दशरथ की सवारी बाद बहारी आती है। सर खम करो और उनकी सलामती के गुण गाओ। धन दशरथ महाराज राजन के राजा दशरथ महाराज छत्रपति धन दशरथ महाराज। राज समाज आबाद रहे राज समाज आबाद रहे सब। राज समाज आबाद रहे सब। करो अटल तुम राज राजन के राजा धन दशरथ महाराज छत्रपति धन दशरथ महाराज। गले में माला हीरे मोतियन की। गले में माला हीरे मोतियन की। शीश सुहावे का राजन के राजा धन दशरथ महाराज छत्रपति धन दशरथ महाराज। मंत्री प्रजा जिस प्रकार राजा से प्रेम करती है, राजा को भी उसी प्रकार प्रजा से प्रेम रखना चाहिए। प्रजा यदि राजा को अपने पिता के समान समझती है, तो राजा को भी अपनी प्रजा को संतान के समान समझना चाहिए। बजे ताली जुगल करके नियम ये सदा से है। प्रजा है जब राजा की, तो राजा भी तो प्रजा से। सत्य है कि यदि राज मिजाज है तो यदि। मंत्री जी, कई राज्य में शांति है, अपने कर्तव्य का पालन करती है। शासक मंत्री प्रजा प्रेम भाव रखती है। देव मंदिरों की पूजा विधि विधान से, पंडितों का आदर सत्कार इत्यादि का वरदान सब ठीक है। कहीं अत्याचार तो नहीं हो रहा? आज का कोई नवीन समाचार हो तो बताइएगा। श्री महाराज, सूर्यवंश का प्रताप निराला है। आप जैसे चक्रवर्ती राजेंद्र के भुजदंड के प्रताप से शत्रु भी सिर झुकाते हैं। यश और न्याय रघुवंश का डंका बजाते हैं। धन धान्य सब और दूध पुत्र से घर घर है आबादानी। सिंह और बकरी सरजू के तट पर पीते हैं एक घाट पर पानी। महाराज, गुरु शिष्य पधार रहे हैं। गुरुजी प्रणाम करता हूं। आइए विराजमान होइए। राजन आपका कल्याण। आइए। राज राजेंद्र की जय हो। शांतवन ऋषि पुत्र श्रवण कुमार सभा में पधारते हैं। क्या क्या है? बड़े आनंद की बात है। जाओ, उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लेकर आओ। जो आ गया।
हेलो हेलो हेलो, जय श्री राम। हेलो हेलो। यही है सबसे ऊंचा ज्ञान, पिता माता ही है भगवान। यही है सबसे ऊंचा ज्ञान, पिता माता ही है भगवान। माता गौरी का रूप है और पिता शंकर सब रूप है। माता गौरी का रूप है और पिता शंकर सब रूप है। गावे वेद पुराण, पिता माता ही है भगवान। यही है सबसे ऊंचा ज्ञान, पिता माता ही है भगवान। प्रेम से पूजन करिए इनका, भाव से वंदन करिए इनका। प्रेम से पूजन करिए इनका, भाव से वंदन करिए इनका। सब होंगे कल्याण, पिता माता ही है भगवान। यही है सबसे ऊंचा ज्ञान, पिता माता ही है भगवान। पधारिए श्रवण कुमार, पधारिए। पहला प्रणाम करता हूँ श्रीमान पिता और माता को, फिर जननी जन्म भूमि को, पृथ्वी और विधाता को। धन धन धन। तीसरा प्रणाम करता हूँ मैं श्री विशिष्ट गुरु ध्याता को। धन धन धन। चौथा प्रणाम मैं करता हूँ श्री दशरथ निःशुल्क दाता को। धन धन धन। धन घड़ी और धन दिन आए श्रवण कुमार, शीघ्र आज्ञा दीजिए, है दशरथ तैयार। निसंदेह जो तारों में चंद्रमा, जल में अमृत धार, पुत्र तन में एक है, पुत्र श्रवण कुमार। कहो पुत्र, किस कारण आना हुआ? क्या कुछ सुना? क्या प्रयोजन है? महाराज, मेरा यह निवेदन है कि मेरे माता पिता का जुगल रूप ही मेरा एकमात्र धन है। इनमें जो संथाई अंधापन है मेरे लिए असीम चिंता का कारण है।
मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं, भोजन की चिंता नहीं, भूषण की चिंता नहीं, चिंता है तो केवल उनके अंधेपन की। यदि मेरी सेवा से उनका अंधापन जाता रहे तो मैं कठिन से भी कठिन प्रयास करने को तैयार हूं। यदि मेरे पुण्य से उनके नेत्र अच्छे हो जाएं तो मैं जन्म जन्मांतर के पुण्य उन पर निसावर करने को तैयार हूं। मैं अंधा हो जाऊं लेकिन उनका अंधापन जाता रहे। मैं अपने नेत्र की ज्योति भी समर्पण करने को तैयार हूं। मुझ पर चाहे बादल बरसे आफत की बला के, मगर खुल जाए नेत्र मेरे माता पिता के। बता के कोई औषधि रोगी को चैन दो, पुकार होगा आपका अंधों को नैन दो। पुत्र श्रवण, क्या तुम अपने माता पिता के जानते हो? नहीं, जानता तो नहीं, परंतु जानना चाहता हूं। मैं केवल अष्टपहर माता पिता की सेवा करना चाहता हूं। अच्छा तो सुनो, अंधे नहीं थे पहले ये, तुम पर ये एहसान है। संतान बिन थे सुन थे, सुना ये जहान। तुम्हारे माता पिता पुत्र नहीं होता था, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए तीर्थ पर जाकर तप किया। तब श्री ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के कहा, जब तुम्हारे पुत्र होगा तब तुम अंधे हो जाओगे। अगर ये शर्त स्वीकार करो तो हम पुत्र देने के लिए तैयार हैं। दंपति ने अंधे होने की बात स्वीकार करते हैं, पुत्र प्राप्ति का वरदान है। उस वरदान के प्रभाव से तुम्हारा जन्म हुआ। बेटा खिलाया गोद में, दो नैन वार कर वो तुम दो, तो ये बदला उतार कर। धन्य हो, धन्य हो। आज मुझे ये मालूम हुआ कि मैं माता पिता का कितना धनी हूँ। ओह, इतनी ममता, ऐसी उदारता, पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी को सहन किया, घोर तपस्या की, अंत में अंधा होने की शर्त कबूल की। पुत्र स्नेह का आदर्श ये है कि अब मैं माता पिता की सेवा में अपना जीवन बलि देकर संसार को बताऊंगा। मातृ पितृ भक्त का उदाहरण ये है, जो जीवना नाम जपे उनका, उस जीव को खींच निकालूं मैं। जो हाथ ना सेवा करे उनकी, उस हाथ को दर से उखाड़ूं मैं। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। तुम जैसे पुत्र पर ही संसार टिका हुआ है। ऐसे ही भाव से धर्म का आकाश निर्णय हो रहा है। मुझे बेटा सुनो, बेटा तुम्हारे माता पिता के नेत्र अच्छे होने का रोग हम बतलाते हैं। प्रयाग, काशी, बद्रिकाश्रम आदि की यात्रा करने से तुम्हारे माता पिता का अंधापन जाता रहेगा। तो परमात्मा की कृपा से
उनके नेत्रों में दिव्य ज्योति आएगी। जिनकी कृपा से लूले भी पर्वत पर जाते हैं, जिनकी कृपा से गूंगे भी भाषण सुनाते हैं, पर्वत को पर्वत में जो राही बनाते हैं, जो दिन की पुकार सुन दौड़े दौड़े आते हैं, सच देते हैं गरुड़ को भक्तों के भाव से, आंधे भी वही देते हैं अंधों के वास्ते। धन गुरु की कृपा से मेरे हृदय की कली खिली, निराशा में आशा की झलक मिली। अब मैं माता पिता को जाकर ये संवाद सुनाऊंगा और प्रतिज्ञा करता हूं कि सारे तीर्थ कराऊंगा। परंतु तुम बूढ़े माता पिता समस्त तीर्थ कैसे करवाओगे? बड़े गहन गंभीर बनो, पर्वतों की कबराओ, या दादा दादी के किस पर जा सकोगे? परमात्मा की कृपा से, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से उत्तर पवित्र काठ की कावड़ बनाऊंगा, ठाकुर की तरह उनको उसमें बिठाऊंगा, कंधे पे अपने माता पिता को चढ़ाऊंगा, श्रद्धा के साथ फिर मैं कावड़ उठाऊंगा, ले जाऊंगा फिर इस तरह तीर्थों के द्वार पर, नौका ये पार होगी प्रभु के उद्धार पर। धन 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 श्रवण कुमार, तुम्हारी पितृ भक्ति मातृ भक्ति, धन धन धन।